के बारे में। आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे, पर हम इसके बारे में जो तथ्य है वो आपको बताने आए हैं। हम ये किस जीवाणु से होती है, कैसे ये फैलती है, ये ज्यादातर हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों पे असर करती है। जैसे हम खांसी की बीमारी से भी आप लोगों ने सुना होगा। अब इसके बारे में कैसे ये फैलती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि सरकार की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, तो वो हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर कुलदीप है, वो आपको इसके फैलाव यानी कि इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे। हम फैलाव से पहले थोड़े नंबर की बात करते हैं कि टीबी दुनिया में कितना फैला हुआ है। तो टीबी लगभग हमारी दुनिया में 1/3 लोगों को होता है, लेकिन उसके लक्षण सिर्फ 15 से 20% लोगों को आते हैं। उन 15 से 20% लोगों में सिर्फ 0.5% लोगों की मृत्यु होती है। हमारे भारत में सन 2000 में 17 लाख लोगों की मौत हुई थी टीबी से, लेकिन 2019 में मात्र 12 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि टीबी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम 1 लाख जनसंख्या में देखें तो मात्र 193 लोगों को टीबी होता है। अब टीबी फैलता कैसे? सबसे पहले फैलता है टीबी आप डायरेक्ट संपर्क में आते हो, किसी से डायरेक्ट बात कर लो, उससे होता है। दूसरा, अगर कोई आपके सामने लगातार खांस रहा है, उससे टीबी फैलता है। तीसरा, जैसे कि कोई आदमी है, उसने सब कुछ मास्क वास्क लगा रखा है पर वो बंद कमरे में, और आप उससे अपन तबीयत पूछ नहीं आते कि कैसे हो, हालचाल कुछ नहीं आते हो, उसने मास्क लगा रखा है पर कमरा बंद है और आप उससे पूछ रहे हो, वो बातचीत कर रहे हो, उससे टीबी फैल सकता है। अगर उसको टीबी है और वो खून दे रहा है, रक्तदान कर रहा है, उससे टीबी फैल सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इससे टीबी फैलता है। अब इसके क्या लक्षण होते हैं वो आपको डॉक्टर अर्पित बताएंगे। तो जैसा कि हमारे दोस्तों ने आपको बताया कि टीबी किस तरीके से फैलती है। अब सबसे जरूरी है कि कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण क्या क्या है, तब अपन पता कर पाएंगे कि अपन उसके मरीज हैं कि नहीं है। तो लक्षण मुख्यतः आमतौर पर सामान्य दिखाई देते हैं, इसलिए जरूरी है कि आपने अच्छे से समझे। जैसे सबसे ज्यादा लक्षण जो टीबी के मरीजों में देखने को मिला है वो है शाम को बुखार आ जाना। आमतौर पे अपन खेत से काम करके आते हैं तो अपन को लगता है कि शायद खेत से काम करके आए या कोई बड़ा काम कर लिया, इसलिए थकावट हो रही, बुखार आ रहा। लेकिन अगर ये लंबे समय से आ रहा है, अधिकतर 2 हफ्ते के आसपास और 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको आ रहा है शाम का फीवर, तो जरूरी है कि हो सकता है ये कोई संकेत हो टीबी का। इसके अलावा अचानक से वजन घटना, ये भी संकेत हो सकता है टीबी का। भूख ना लगना, थकावट होना, रात में पसीने आना, है ना, और लगातार खांसी चलना, ये भी बहुत सारे टीबी के मरीजों में देखा गया है कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर लगातार खांसी चल रही है बिना किसी और बीमारी के, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे लक्षण अपने आप में आपको दिखाई दे रहे हैं या आसपास के किसी व्यक्ति या किसी परिवारजन में दिखाई दे रहे हैं, तो अपने निकट, सबसे जो निकट आपके स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाके आप संपर्क करें, है ना। जैसा कि डॉक्टर रवि ने आपको बताया, ये सभी लक्षण पाने पे आपको सबसे पहले जाकर अपने नजदीकी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉट्स क्लिनिक में आपको अपना पंजीकरण कराना है। डॉट्स के अनुसार जिस भी मरीज को टीबी की परेशानी होगी उसे निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। दवाइयों के साथ ही हर मरीज को 500 रुपए का हर महीने लाभ दिया जाएगा। दवाइयों के साथ आप हर मरीज को ये ध्यान रखना है कि वो अपने पोषण और आहार का ध्यान रखे। दवाइयों से कोई नुकसान नहीं होना। दवाई को जब मरीज जो दवाई ले रहा है उसे कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। निक्षय एक ऑनलाइन ऐप है, उसमें आपका हर दवाई के पीछे एक टोल फ्री नंबर होगा। दवाई लेने के बाद आपको उस टोल फ्री नंबर पे मिस कॉल देना है और आपको अपने आहार और पोषण का ध्यान रखना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैम ने बताया कि टीबी होती क्या है, और आप टीबी को पहचान कैसे सकते हो। आपने पहचान लिया कि टीबी है, इलाज भी करवा रहे हो, और आप और उसको टीबी को कैसे रोक सकते हो। आप क्या क्या उपाय अपना सकते हो कि टीबी अपन रोक सकते हैं। जैसे कि अपन घर बना रहे हैं, अब बंद कमरा में नहीं रहना है, अपन को प्रॉपर खिड़की होनी चाहिए हमारे रूम के अंदर, जिससे कि हमें जो नेचुरल ऑक्सीजन है जैसे हवा है तो वो आ सके, जिससे कि कीटाणु मर जाता है नेचुरल हवा में। उसके बाद में अपन को मास्क पहनना है कि अपन ने खांस दिया, इधर खांस दिया, उधर खांस दिया, अपन को तो टीबी हो ही गई, दूसरों को क्यों फैलाए। अपन कम से कम एक व्यक्ति को घर में हो गई तो दूसरे व्यक्तियों को ना फैलाए, जिससे हम मास्क पहने। ये मास्क पहनने के और भी फायदे हैं, जैसे कोविड जैसी बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं हम। और उसके बाद में जो
स्मोकिंग करता है, जैसे सिगरेट है, बीड़ी पीता है, उसको बंद कर दें, और दारू पीता है उसको भी बंद करें। मेनली क्या होता है कि जिसको जैसे किसी भी व्यक्ति को टीबी हो गई तो वो क्या करता है, ये बलगम आया, खकार आई, जैसे गांव की लैंग्वेज बोलते हैं खकार आई, तो खकार आई, बलगम आया तो अपन ने यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, जिससे क्या दूसरे व्यक्तियों को फैलता है। उसका एक प्रॉपर डस्टबिन बना है, एक डब्बा, उसमें थूके और उसमें क्या है, फिनाइल मिलाएं। उसको जब आपको मतलब गाड़ना है या फेंकना है, लेकिन डायरेक्ट अपन ने कोई भी डस्टबिन लिया, जनरली उसमें थूक दिया, उसके बाद में उसको अपन ने गाड़ी आई डस्टबिन को उसमें डाल दिया, जिससे कि अदर वर्करों को भी होता है टीबी। इसे हमें ऐसे रोकना है सभी टीबी। और एक बात ध्यान रखनी है, टीबी अगर आपने 6 महीने लगातार गोली खाई है तो टीबी आपका 100% सही होगा। आपको टीबी वाले पेशेंट को सबसे दूर नहीं करना है कि इसको टीबी हो गया, उससे कोई बात नहीं करेगा, इससे दूर रहेगा। आपको उसको प्रोत्साहित करना है और उसको समझाना है कि टीबी सही हो जाएगा। और सरकार इसको 500 रुपए प्रति माह देती है, टीबी का इलाज देती है। अब इस पूरी बात में से आपको जो सबसे काम की बात याद रखनी है वो ये कि आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण आ रहे हो तो आपको उनको भी जाके ये बताना है कि आप जाएं अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराएं और टीबी की जांच कराएं। अब अगर इस सब में से कुछ भी याद नहीं रहता तो आपको एक चीज मैं याद रखने की बता रही हूँ, वो है खांसने का तरीका या फिर कफ एटिकेट। आपको खांसी हो या आपके आसपास किसी को भी खांसी हो, आपको उन्हें बोलना है भैया तुम्हें खांसी आ रही है तो ऐसे करके खांसो, मुंह पे या मास्क के अंदर, इससे कुछ नहीं होता। मास्क आपको लगाना है और जब भी आपको अगर मास्क नहीं है, कोई गमछा वमछा कुछ नहीं है, तो कम से कम आप ऐसे करके खांसे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज आपके आसपास किसी को भी टीबी है, उनकी टीबी का इलाज चल रहा है, उन्हें ये बोलना है कि आप अपने टीबी का पूरी दवाई, पूरा कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपने आधे में रोक दिया तो वो बीमारी वापस आ जाएगी और ज्यादा भयावह रूप से आएगी। तो बस अपना भी ध्यान रखिए और अपने आसपास किसी को भी आपको ये लक्षण दिखे तो उनको भी इसकी जानकारी। धन्यवाद।